अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिकेट की गपशप। इस पे हम बात करेंगे क्रिकेट के, आपको तमाम न्यूज़ बताएंगे क्रिकेट की। जो भी दुनिया में जितनी भी न्यूज़ उससे रिलेटेड हम आपको आगाह करते रहेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले आज बात करेंगे रात खेले गए पीएसएल मैच में, जिसमें पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर के साथ था, जिसमें तमाशाइयों से ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। और पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर ने अपने मुकर्ररा ओवर्स में 129 रन बनाए, 130 का टारगेट दिया, और इसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी ने यह हदफ बआसानी कंप्लीट कर लिया। और इसमें बात करेंगे, बहुत ही देर बाद, बहुत ही अरसे बाद शायकीन का बहुत ही अरसे से इंतजार था, वो ये था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस आई, आखिरकार रात को आई। और इसमें बाबर आजम ने जारहाना अंदाज में खेलते हुए 37 बालों पर 56 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। और बाबर आजम का एक किस्म का आप इसे कम बैक कह सकते हैं कि बाबर आजम ने टी ट्वेंटी कैरियर में अपना एक दफा फिर कम बैक करके बताया कि वो अभी टी20 खेलने के लिए काबिल हैं, टी20 के लिए वो टीम को दस्तयाब हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे रात खेले गए मैच में परफॉर्मेंस के बारे में कि और किसकी परफॉर्मेंस थी। शाहीन अफरीदी ने रात को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अपने फर्स्ट ओवर में विकेट ली और ये इनका 55 टाइम हो गया है कि उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में विकेट ली और पीएसएल में इनका ये 23 टाइम हो गया है कि वो फर्स्ट ओवर में विकेट लेने में कामयाब रहे। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है पीएसएल में, जैसा कि उनको ईगल कहा जाता है। तो उनकी परफॉर्मेंस रात को देखने के काबिल थी। उनको थोड़ी मार पड़ी जरूर, लेकिन उनकी बॉल बैट्समैन के लिए खतरा पैदा कर रही थी और उनको बैट्समैन बड़ी मुश्किल से खेल पा रहे थे। इस तरह शाहीन अफरीदी भी आप कह सकते हैं कि उनका भी पीएसएल में कम बैक हुआ है और वो पीएसएल में उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। जबकि उनके साथ जो हारिस रऊफ है, उन्होंने पहला ओवर उनके साथ दूसरे ओवर में उनको ज्वाइन किया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो दूसरे ओवर के बॉलर नहीं है, वो डेथ के बॉलर है। लेकिन फिर भी रात को अगरचे हम कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर का स्कोर बहुत कम था, जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी जो कि लाहौर कलंदर के कप्तान है, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो हारिस रऊफ को अपने साथ दूसरे ओवर में बॉलिंग करवाएंगे। और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही पीएसएल में। उनकी एशिया में हमेशा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। सैना कंट्री के वो बॉलर हैं, सैना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस बहुत जानदार रहती है, लेकिन एशिया में उनकी परफॉर्मेंस बहुत मुतासर कुन परफॉर्मेंस है। कोई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पिछले मैच में भी आप जानते हैं कि उन्होंने 3 ओवरों में 55 स्कोर खा लिया, जिसकी वजह से उनको चौथा ओवर ही नहीं दिया गया था। रात को भी उनको रात को भी उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि लाहौर कलंदर बेसिकली रात का मैच क्यों हारा, उसके पीछे क्या फ्लॉस थे, क्या उसका ड्रॉबैक से जिसकी वजह से कि लाहौर कलंदर रात का मैच हार गया। सबसे पहला पॉइंट, मुझे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की समझ नहीं आती कि उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान, जो कि तजर्बाकार ओपनर हैं, उनके होते हुए भी आसिफ अली को ओपनर क्यों भेजा। हालांकि आसिफ अली, जो कि जब से आसिफ अली ने इंटरनेशनल कैरियर खेलना स्टार्ट किया है, वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पे आते हैं और उसी नंबर के प्लेयर हैं। लेकिन रात के मैच में आसिफ अली को अचानक ओपनिंग करार दी गई। ऐसी भी क्या आप 4 ओवर का मैच खेल रहे थे, क्या आप 10 ओवर का मैच खेल रहे थे कि आसिफ अली को आपको ओपनिंग भेजना पड़ा? नहीं, आप 20 ओवर का मैच खेल रहे थे। आसिफ अली अगर पीछे आता तो मेरे ख्याल में आसिफ अली एक अच्छा स्कोर कर सकता था। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। फरहान भाई आपको बताएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि रात थे। जी फरहान भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि रात को सिकंदर रजा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी बैटिंग की। सिकंदर रजा जो बेसिकली वो उसका इस्तेमाल है वो ऊपर वाले नंबरों पे है, उसको तीसरे चौथे नंबर पे भेजना चाहिए। जबकि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट यही गलती कर रही है कि उसको 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए भेज रहे हैं, जो कि उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो ऊपर वाले नंबरों पे बैटिंग करने आता तो लाहौर कलंदर एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब होता
और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि वो सिकंदर रजा का भी इस्तेमाल सही नहीं कर रहे, ना उसको बैटिंग में अच्छे ऊपर वाले नंबरों पे भेज रहे हैं, और ना ही उसकी बॉलिंग बॉलिंग के पूरे 4 ओवर का कोटा पूरा करवा रहे हैं, जबकि वो पूरा एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। जैसा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच खेला गया था वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में, तो सिकंदर रजा ने एक जानदार परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को सुरखरू करवाया था। तो वो एक अच्छा आवा पाए का ऑलराउंडर है, और वो लाहौर कलंदर की जीत में हमेशा अहम किरदार अदा करता रहा है। लेकिन लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही, जिसकी वजह से भी लाहौर कलंदर मुसलसल जो है वो मैच हार रहा है, और वो अब तक PSL के 5 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुआ है। ये लाहौर कलंदर के गलत फैसले हैं, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर भी एलिमिनेट हो सकती है PSL से। और फरहान भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि शाहीन अफरीदी को किसने मशवरा दिया था कि वो खुद छठे नंबर पे बैटिंग पे आ जाए। हालांकि शाहीन अफरीदी अगर देखें तो वो पता नहीं अपने आप को कब से ऑलराउंडर समझना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो कभी भी ऑलराउंडर, उनकी इंटरनेशनल मैचेस में कभी भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम उसके एक एज ए ऑलराउंडर उसको तस्वर कर सकें, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर को काफी नुकसान होता है उनकी मैनेजमेंट से। उनकी जो सोच है, जो शाहीन अफरीदी की कप्तानी है, आपने देखा होगा कि वो रिव्यू भी फौरन ले लेते हैं बगैर सोचे समझे। अपनी बाल पर अगर LBW की अपील हो तो वो फौरन ही रिव्यू ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनकी वजह से लाहौर कलंदर को नाकामी का सामना मुसलसल करना पड़ रहा है। तो आई होप लाहौर कलंदर कम बैक करे, और लाहौर कलंदर PSL की एक अच्छी टीम है, दफाई चैंपियन भी है, और लाहौर कलंदर को आगे कम बैक करना चाहिए हमारी नजर में। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी खबरें हैं, तो जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। आपको बताएं कि वो 2 सुपरस्टार प्लेयर न्यूजीलैंड के, उन्होंने PSL को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केन विलियमसन की। केन विलियमसन ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया है। वो कराची किंग्स की तरफ से अब आपको आइंदा मैचेस में खेलते हुए दिखाई देंगे यकीनन। और मार्क चैपमैन, जो कि न्यूजीलैंड के एक जारहाना अंदाज में खेलने वाले प्लेयर हैं, उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लिया है। मार्क चैपमैन के बारे में आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान अभी हालिया दिनों में न्यूजीलैंड का टूर कर रहे थे, तो मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी बॉलरों की मार मार के बुरकस निकाल दी थी। तो मार्क चैपमैन के भी ज्वाइन करने से PSL में एक नई रूह उभर आई है। शायकीन को एक नया, यानी कि नए मैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी हार्ड हिटिंग का होगी। जी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अली रजा के बारे में। अली रजा एक बेहतरीन बॉलर साबित हुआ है, उसने अपने आप को इस PSL में भी बहुत अच्छा साबित किया है, और पहले जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था उसमें भी अली रजा की एक जानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब शायकीन जैसा कि सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अली रजा को नेक्स्ट आने वाली सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ मौका देना चाहिए। लेकिन हम दोनों मेरा और तलहा भाई का यही ख्याल है कि अली रजा की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आ रही है, हम अली रजा की परफॉर्मेंस से इंतहाई राजी हैं और खुश हैं। लेकिन अली रजा को भी मजीद डोमेस्टिक में मौका देना, मजीद डोमेस्टिक खिलाना चाहिए, मजीद डोमेस्टिक में मौका देना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा बॉलर और मजीद अच्छा बॉलर बन के सामने आए। और अभी उसको इंटरनेशनल में मौका नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया की जो लीग IPL, उसमें वो इंडिया वाले जो है वो अपने एक खिलाड़ी को 6-6 7-7 IPL के एडिशन देते हैं, उसके बाद उसको इंटरनेशनल में लेते हैं। तो वो अपने खिलाड़ियों को पूरा डोमेस्टिक में खिलाते हैं, ताकि वो डोमेस्टिक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, फिर वो टीम में आए। जबकि हमारे यहाँ ऐसा हमेशा उल्ट होता है, जबकि हमारे यहाँ हमेशा उल्टा होता है कि हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, थोड़ी सी वो परफॉर्मेंस होती है और हम उसको इंटरनेशनल में मौका दे देते हैं, जो कि उस खिलाड़ी के साथ भी ज्यादती होती है। तो अभी हम यही कहेंगे कि अली रजा भाई को जो है वो डोमेस्टिक में भरपूर मौका देना चाहिए, और उसको ग्रूम करना चाहिए, ना कि अभी फौरन इंटरनेशनल में खिलाकर उसको जाया कर देना चाहिए। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको क्रिकेट की नई से नई खबर हम आपको देते रहें। जुड़िए रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस सूरत में?